नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैं भी साइंटिस्ट में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका इस्तेमाल आप कहीं ना कहीं पर करते ही होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप फेसबुक पर है तो आपने देखा होगा कि फेसबुक अपने आप ही आपको ऐसे लोगों के नाम सुझा देता है जिन्हें आप अपना दोस्त बना सकते हैं। खास बात यह है कि इन सुझाए गए व्यक्तियों के साथ आपका किसी न किसी तरह से कोई जुड़ाव अवश्य होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि गूगल पर कई शब्द खोजते हुए जैसे किसी शब्द के 2-3 अक्षर डालते हैं, आपको उन अक्षरों से शुरू होने वाले कई शब्द अपने आप आने लगते हैं। अब तो बिना ड्राइवर वाली कार भी सड़कों पर आ गई है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या प्रक्रिया होती है? दरअसल यह सब कुछ संभव है एक विशेष तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। आखिर क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यह किस तरह कार्य करती है और इसके क्या क्या उपयोग है? आइए जानते हैं इन सब के बारे में इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आर्टिफिशियल शब्द का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो प्राकृतिक नहीं हो, अर्थात जिसे मानव के द्वारा बनाया गया हो। इसी तरह दूसरे शब्द इंटेलिजेंस शब्द का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता, यानी सोचने समझने और सीखने की योग्यता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में हुआ था। दरअसल इसके बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने 1956 में बताया, जो कि एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। लेकिन जब से कंप्यूटर का विकास हुआ है, तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। अब निरंतर यह कोशिश की जा रही है कि विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी मशीनें बनाई जाए जो कि मनुष्यों की तरह ही सोचने समझने और निर्णय लेने में सक्षम हो, और ये अपनी बुद्धिमत्ता की बदौलत हमारे कामों को और भी आसान कर दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह से कंप्यूटर सिमुलेशन के रूप में कार्य करती है, जिसमें मशीनों के अंदर ऐसी कृत्रिम बुद्धि डाली जाती है जिससे वे इंसानों की तरह सोच सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। इनमें मुख्यतः एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम लगा होता है जिसमें आवश्यक अनुसार प्रोग्रामिंग की जाती है और निर्देश भरे जाते हैं। दरअसल कंप्यूटर सिस्टम में 3 मुख्य प्रक्रियाएं शामिल होती है। पहली प्रक्रिया है लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में विभिन्न प्रकार की जानकारियां वाले आंकड़े डाले जाते हैं तथा करने और न करने के कुछ नियम डाले जाते हैं। इसकी दूसरी प्रक्रिया है रीजनिंग, यानी इसके अंतर्गत मशीनों में वे आवश्यक तार्किक निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि मशीनें बनाए गए नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अंतिम परिणाम की ओर बढ़े। आमतौर पर इस अवस्था में प्राप्त परिणामों को संभावित परिणाम माना जा सकता है। इसके अलावा तीसरी प्रक्रिया में मशीनें स्वयं इस संभावित परिणाम को रिव्यू करती है और आवश्यक सुधार करती है। इस तरह इन 3 चरणों से गुजरते हुए मशीनें स्वयं सोचती है, निर्णय लेती है और फिर उन कार्यों को अपने आप करती है जिनके लिए उन्हें तैयार किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मशीनों में इंसानी दिमाग की वे सारी विशेषताएं होगी जिसकी बदौलत वे अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिससे कि हम ज्ञान के भंडार को इस तरह व्यवस्थित कर सके तरीके से रख सकते हैं कि जब चाहो तब बहुत ही दक्षता के साथ इसका पढ़ने समझने व अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो सके शोध कार्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में इंसानों द्वारा किए जाने वाले अनेक कार्य मशीन द्वारा किए जाएंगे। कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए यह एक अच्छी बात अवश्य है, परंतु इस कदर मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर रहना मानव जाति के लिए हितकर होगा, वह तो भविष्य ही बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वे युक्तियां जिन्हें एक या 2 विशेष कार्य करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, वे कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जिन युक्तियों में आमतौर पर मनुष्य जैसी बुद्धिमत्ता डाली जाती है, उन्हें शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ये कठिन कार्यों को भी आसानी से कर सकते हैं। उपरोक्त के अलावा आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए
मिशिगन विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक प्रोफेसर एरेंड हिड्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 4 श्रेणियों में बांटा है। ये है रिएक्टिव मशीन, सीमित मेमोरी, मस्तिष्क सिद्धांत पर आधारित तथा स्वयं की जागरूकता के आधार पर कार्य करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से अंतिम 2 श्रेणियों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी मौजूद नहीं है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित 4 स्तर की हो सकती है, जिसमें पहला है इंसान की तरह सोचने में सक्षम, दूसरा इंसान की तरह व्यवहार करने में सक्षम, तीसरा तर्क एवं विचारों युक्त, चौथा तर्क एवं विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम। लेकिन अभी भी यह पहेली बनी हुई है कि क्या मशीनें इंसान की तरह सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग। हमारा हमेशा से यह प्रयत्न रहा है कि हमें हमारी सभी कार्य करने के लिए सहायक मिलते रहे। इनसे कार्य दक्षता तो बढ़ती ही है, साथ ही यह एक मानव विकल्प के रूप में भी होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त मशीनों का हमारे जीवन में कई प्रकार से उपयोग किया जा रहा है और मनुष्य में इसके अत्यंत प्रयोग की संभावनाएं हैं। इनके कुछ प्रमुख उपयोग निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त ट्यूटर व ऑनलाइन लर्निंग प्रणाली बच्चों की इच्छाओं एवं जरूरतों को समझकर उसी के अनुसार उन्हें शिक्षा सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। इससे न केवल उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान मिलता है, बल्कि पढ़ाई में उनकी रुचि भी बढ़ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली से छात्रों की कमजोरियों का मूल्यांकन किया जा सकता है और उसी के अनुसार उन्हें अध्ययन सुविधा प्रदान की जा सकती है। दूसरा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा उपयोग किया जा रहा है। कम लागत में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त रोबोट कई जटिल ऑपरेशन कर सकते हैं, मरीजों की तीमारदारी कर सकते हैं और उनके इलाज का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तीसरा, खेल के क्षेत्र में आपने सुना होगा कि मई 1997 में IBM के एक कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व के नामी शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पेरोव को हरा दिया था। इसी तरह गूगल के अल्फागो ने मनुष्य को एक कंप्यूटर बोर्ड खेल गो में हराया था। कई क्षेत्रों में अभ्यास के लिए सिमुलेशन गेम तैयार किए गए हैं, जिनमें से एक तरफ मानव खिलाड़ी होते हैं तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त मशीनें होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संभावित ग्राहकों के आंकड़ों का विश्लेषण कर कंपनी या ग्राहकों की रुचि, उनकी पसंद और नापसंद का अंदाजा लगा लेती है और इसी के अनुसार वे अपने उत्पादक तैयार करती है और ग्राहकों तक पहुंचाने की रणनीति तैयार करती है। दरअसल व्यवसाय के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत एक अभूतपूर्व क्रांति आ गई है। पांचवा है उद्योग क्षेत्र में उपयोग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उद्योग क्षेत्र में भी अत्यंत संभावनाएं हैं, चाहे वह ऑटोमेटिक वाहनों की बात हो या फिर विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत रोबोट हो, सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ता जा रहा है। मशीन लर्निंग से लेकर ऑटोमेशन तथा विभिन्न पैटर्न रिकॉग्निशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। उपरोक्त के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कई अन्य क्षेत्रों में हो रहा है, जैसे कि मनोरंजन के साधनों, कंप्यूटर आधारित खेलों में, अस्पताल एवं बैंकों से जुड़े बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इसका उपयोग अच्छाई के लिए ही हो, न कि गलत कार्यों के लिए। इस तरह हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कि लगभग हर क्षेत्र में अपने पैर पसारती जा रही है। कई मायनों में ये अच्छी बात है कि मनुष्य को कार्य करने में सहायक तकनीक मिल रही है, कार्य क्षमता बढ़ती जा रही है, परंतु साथ ही इस पर बढ़ती निर्भरता हमारे लिए चिंता का विषय अवश्य बना हुआ है। उस दिन को सोचकर मन चिंतित होता है जब मशीन मानव की तरह सोच समझकर अपने आप निर्णय लेने लगेगी। तब मानव का क्या होगा? एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य सुनहरा है, वहीं दूसरी तरफ चिंता भरी अनेक आशंकाएं हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।